दूध ज़्यादा होता है, मक्खन कम होता है। ऐसे ही आप आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसकी जो सार तत्व है वो ग्रहण कर लो। जैसे नक्सलवाद आपने बहुत पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में कीवर्ड क्या रहना चाहिए कि साहब कानू सान्याल, ठीक, और चारू मजूमदार के द्वारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जो गांव है वहाँ से शुरू किया गया एक आंदोलन था। उसके अंदर हुआ क्या, उसका उद्देश्य क्या था कि समाज के अंदर जो असमानता है, जो गरीबी है, ठीक है, जो कुपोषण है, समाज के अंदर आर्थिक जो राजनीतिक सामाजिक जो असमानता है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ ये एक आंदोलन था। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, यहाँ तक तो सही है, बाद के अंदर इस आंदोलन के अंदर कुछ अलगाववादी लोग जुड़ गए और ये अपने उद्देश्य से भटक गया और राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर ये एक बाधा बन गया। फिर आप कहो कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है ना, तो आप बताओगे साहब सरकार ने इसके लिए ये एजेंसियां बना रखी है, ये अभियान चला रखे हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट हो गया है ना, सलवा जुडूम हो गया, ग्रे हाउंड्स है ना अभियान हो गया। अब ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर, ठीक, अब आपके दिमाग के अंदर कि साहब क्या किया जाना चाहिए, तो फिर पॉइंट होनी चाहिए कि आर्थिक और जो सामाजिक असमानता है उसको खत्म किया जाए, जनता की भागीदारी वो बढ़ाया जाए, प्रशिक्षित टीम नियुक्त की जाए, जो लोग हैं उनके पास में, जैसे नक्सलवादियों के पास में बड़े बड़े हथियार, राडार वगैरह टेक्नोलॉजी है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास नहीं है, तो आधुनिकीकरण किया जाए। तो इस तरीके से एक तस्वीर के अंदर हो गई, बात खत्म, ठीक है। अब आपसे पूछ ले ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या, तो साथ में ये भी रखो कि बड़ा सवाल आएगा तो ऐसे है, अब पूछ ले ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो देखो, कोई भी आंदोलन पूछे सबसे पहले उसका परिचय कैसे देना चाहिए। जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट पूछे तो आपको ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक, एक ऑपरेशन है जिसमें क्या है कि नक्सलवाड़ी जो आंदोलन है उसकी जो समस्या है उसकी गहराई को जानना और एकीकृत रूप से उसका निपटारा करना है। और विशेष रूप से जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हो गए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। और कोई समसामयिक सिनेरियो में अभी कोई अखबार में या कहीं आपने न्यूज पढ़ी है तो वो उससे संबंधित ग्रीन हंट से संबंधित कोई जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से साल्वा जुडुम क्या है, तो साल्वा जुडुम जो है गोंड भाषा का शब्द है। पहले तो कोई भी शब्द पूछिए उसका अर्थ बताओ किस भाषा का शब्द है, तो बताओ ये गोंड भाषा है, उसका शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति मार्च है। तो 2005 के अंदर क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया एक नक्सल विरोधी आंदोलन है जिसमें क्या होता है, आम लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देकर नक्सलवाद से मुकाबला करने की समग्र रणनीति अपनाई गई है। इसी तरीके से पूछे साहब ग्रे हाउंड क्या है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर, अब वापस जैसे आपने ऑपरेशन ग्रीन हंट पढ़ रखा है तो उसको सेम वो कि वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत नक्सलवाद से निपटने के लिए एक समग्र रणनीति। तो ये जो फॉर्मेट है ना आप ये फिक्स रखो। इसी तरीके से जैसे सपोज एक छोटा सा टॉपिक है ग्लोबल है ना हंगर इंडेक्स, ठीक, जो सूचकांक है, तो सबसे पहले कोई भी सूचकांक पूछ ले, जैसे मान लो ग्लोबल इंडेक्स नहीं पूछ ले, भ्रष्टाचार का कोई सूचकांक पूछ ले, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का सूचकांक पूछ ले, कोई भी सूचकांक पूछ ले, मानव विकास रिपोर्ट का पूछ ले, तो सबसे पहले तो बताओ ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, कब से जारी किया जा रहा है, फिर बताओ इसके अंदर पैरामीटर कौन कौन से हैं, फिर बताओ वर्तमान के अंदर इसमें भारत की इसमें कौन सी रैंक है और दुनिया के अंदर इस रैंक के अंदर पहले नंबर पे कौन है और सबसे जो पिछड़े हैं वो कौन से हैं। तो एक जैसा पैटर्न रहेगा ना, उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई भी टॉपिक रट्टो मत के साथ फिक्स है, एक संस्थान पढ़ लिया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पढ़ ली, ठीक, अब आपने पढ़ लिया 57 के अंदर वेना के अंदर स्थापित, जिसका उद्देश्य क्या नाम से पता चलता है, लेकिन उसमें भाषा अच्छी रखो, समग्र रणनीति है ना, एकीकृत रणनीति, इस तरीके से, ठीक। अब वेना ने शांति समझौते से नहीं पूछ करके आपको पूछ लिया साहब ओपेक पूछ लिया। अब ओपेक के अंतर्गत वापस आपको पता है तो पेट्रोल उत्पादक देशों का एक संगठन है, स्थापित कैसे इस साल के अंतर्गत है। तो इस तरीके से आप अपना एक पैटर्न रखो। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो आप लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान IFPRI द्वारा जारी किया गया एक सूचकांक है जिसकी गणना 3 पैमानों द्वारा, यानी कि पहला है कुपोषित जनसंख्या का प्रतिशत, दूसरा 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का अनुपात, तीसरा 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर। इन 3 आधार पर गणना की जाती है और भारत के अंतर्गत भारत की यह रैंकिंग है और दुनिया में ये जो देश है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पे बैठे हैं। अब ये नहीं पूछ करके मानव विकास सूचकांक पूछ रहा है तो मानव विकास सूचकांक के अंदर ये हो जाएगा इस संस्थान के द्वारा इस साल से जारी ये 3 पैरामीटर हैं और ये भारत की रैंकिंग है। अब इस तरीके से ये नहीं पूछ करके सपोज कर लो पूछ लिया आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अब लाइन देखो वापस वो की वो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है, विश्व के अंतर्गत
ठीक, उद्देश्य बताओ कि साहब विश्व के अंतर्गत ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सुशासन के लिए है ना, इंटीग्रिटी के लिए, ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार रहित एक दुनिया के निर्माण के लिए बिल्कुल मान लो एक संगठन है। इस साल के अंतर्गत स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ वो साल बताओ, फिर उसके उद्देश्य बताओ और भारत की रैंकिंग बताओ। तो कहने का मतलब है आप अपना एक जो पैटर्न है ना वो पैटर्न फिक्स रखो, बहुत हेल्प करेगी। आप रटो मत, टॉपिक को समझ लो, मूल भाव समझ लिया और फिर उसकी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप उसकी जुगाली कर दो। ठीक है। अब G4 क्या है, कॉफी क्लब क्या है, तो G4 के अंतर्गत बताता हूँ कि साहब GN के अंतर्गत UN की जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्य में को लेकर के बिल्कुल बना हुआ एक संगठन है। सदस्य कौन है, भारत है, ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है, इस तरीके से बता दिया। अब ये पूछ करके कॉफी क्लब पूछे तो कॉफी क्लब के अंतर्गत कहते हो साहब कॉफी क्लब है, सेम ये की बात UN की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर के भारत का जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का ये संगठन है। इटली और पाकिस्तान मुख्यतः है। ठीक है। और ये किसका विरोध, किसके विरोध के अंदर है, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने स्थायी सदस्यता को लेकर के जो अपना मुहिम रखी उसके विरोध के अंतर्गत ये है। अब इसी तरीके से मतलब कोई भी देश है उसके साथ संबंध पूछे, भारत ब्रिटेन पूछ ले, भारत अमेरिका पूछ ले, भारत रूस पूछ ले, तो जब संबंध पूछे ना दिमाग के अंदर एक फिक्स रखो, है ना, इतिहास से लेकर अब तक का पूछे। हालांकि ऐसा पूछने की संभावना बहुत कम है क्योंकि शॉर्ट में इतना लिखना मुश्किल हो जाता, हाल ही के अंदर पूछे तो टॉपिक दिमाग के अंदर फिक्स रखो। किसी भी देश के साथ में अगर टॉपिक संबंध पूछेंगे तो आप दिमाग में रखो साहब कोई कृषि संबंधी समझौता हुआ, व्यापार वाणिज्य को लेकर के क्या स्थिति है, मौसम को लेकर के कोई है, यो कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कोई है, कोई युद्धाभ्यास हुआ, तो एक जैसा पैटर्न रखो बिल्कुल। जैसे आपने रूस कर रखा है, रूस के साथ में, तब रूस की जगह आपसे अमेरिका पूछ लिया तो वह अभ्यास दूसरा हो जाएगा साहब, ये अभ्यास हो गया। ठीक, कोई राडार दिया है, कोई मौसम संबंधी समझौता हुआ है, तो जो जो पैटर्न है तो उसको टुकड़ों में बांट लो कि साहब संबंधों के अंदर सांस्कृतिक दृष्टि से कोई जुड़वा शहर घोषित किया गया है, कोई सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया है तो वो फिक्स हो गया। ठीक है। इसके बाद में आप देखो आर्थिक संबंध के अंदर कृषि, उद्योग, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से ये है, हमारी भागीदारी इनके साथ में विश्व व्यापार के अंतर्गत इनकी भागीदारी हमारे साथ में, अगर आंकड़ा कोई याद है तो वो आंकड़ा याद रख लो बिल्कुल मान लो। ठीक है। सांस्कृतिक संबंध हो गए, आर्थिक संबंध हो गए, राजनीतिक संबंध हो गए, साहित्यिक कोई संबंध है कोई है, ठीक है, कूटनीतिक संबंधों को लेकर के कोई है, तो ये 5 खांचों के अंदर फिक्स बांट लो। रूस है तो भी वही बात है, अंदर का जो मेटेरियल है वो चेंज करना है, बाकी फिक्स रखो कि किसी भी देश के साथ में 100 शब्दों में अगर संबंध पूछेंगे तो ये संबंध ऐसे लिखेंगे, ये पैटर्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।